दोस्तों इमेजिन करो अगर किसी माइनिंग कंपनी को हजारों साल से बर्फ में दबा सींगों वाला मॉन्स्टर मिल जाए और पता चले कि सेंटा क्लॉज असल में बच्चों का दोस्त नहीं बल्कि एक इवल क्रिएचर है। आज की फिल्म में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जिसका नाम है रेयर एक्सपोर्ट्स। फिल्म के स्टार्ट में हमें क्रिसमस से 24 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक अमेरिकन कंपनी फिनलैंड के कॉर्वा तुंतुरी माउंटेन के ऊपर ड्रिलिंग कर रही थी। तभी टीम का लीडर ग्रीन अपने मैनेजर रायली के ऑफिस में आकर बताता है कि सरप्राइजिंगली उसके आदमियों को ड्रिलिंग के दौरान अंदर से सॉडस्ट मिली है। तो रायली बोलता है कि पुराने वक्तों में लोग अपनी कीमती चीजों को सॉडस्ट में ही छुपा कर रखते थे, इसलिए वो टीम को और नीचे ड्रिल करते रहने को कहता है, क्योंकि उसके ख्याल में माउंटेन के अंदर कोई कीमती चीज छुपी थी और वो इस काम के लिए ग्रीन को सिर्फ 24 दिन देता है। ऑफिस के पास ही हम दो लोकल बच्चों पिटेरी और जूसो को देखते हैं, जो ड्रिलिंग का काम देखने के लिए चुपके से साइट में घुस आए थे और उन लोगों की डिस्कशन भी सुन रहे थे। वर्कर्स को सॉडस्ट के नीचे एक आइस ब्लॉक मिलता है जिसे ग्रीन ने रायली को दे दिया था। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और बोलता है कि उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला है। वो वर्कर्स को बोलता है कि वो इस माउंटेन को डायनामाइट से उड़ा दे। उनकी बातें सुनकर जूसो समझ गया था कि उनकी ये माउंटेन तबाह होने वाली है, जिससे इस रीजन के लोगों ने कई सदियां लगाकर बनाया था। वो पिटेरी को ये बताता है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। पिटेरी को लगता है कि इस हिल के अंदर सेंटा क्लॉज है, बट जूसो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि सेंटा रियल में नहीं होता। और क्रिसमस पर उन्हें एक लोकल आदमी पाए सेंटा बनकर मिलने आता है। माउंटेन में एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाते हैं, सो दोनों बच्चे घर चले जाते हैं, जहां पिटेरी सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ बुक्स पढ़ता है जिनके अकॉर्डिंग सेंटा सींगों वाला डिमोनिक क्रिएचर था जो बर्फ पर नंगे पैर चलता है और नोटी बच्चों को पीट कर अपने बर्तन में बॉयल करता है। ये पढ़कर पिटेरी डर गया था। वो रूम की खिड़की से माउंटेन की तरफ देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिसमस में सिर्फ एक ही दिन बचा था। सुबह पिटेरी का डैड रोनो वुल्फ्स को पकड़ने के लिए ट्रैप सेट करता है एंड देन पिटेरी को उठाने जाता है, जो कि खिड़की में ही बैठा बैठा सो गया था। वो अब क्रिसमस से डर रहा था। तभी खिड़की से बाहर छत पर उसे बर्फ में नंगे पैरों के निशान नजर आते हैं। वो जल्दी से डैड के पास जाकर पूछता है कि क्या छत पर आप गए थे, बट उसके ना कहने पर पिटेरी समझ जाता है कि वहाँ सेंटा क्लॉज आया था उसे लेने के लिए। उसके बाद रोनो और पिटेरी दूसरे हंटर्स के साथ मिलकर रेंडियर्स के शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ पिटेरी जूसो को सेंटा क्लॉज के आने का बताता है, मगर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। काफी देर वेट करने के बाद सिर्फ 2 रेंडियर्स ही आते हैं, जिससे वो लोग समझ गए थे कि रेंडियर्स के झुंड के साथ कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो लोग माउंटेन की फेंस के करीब उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां सब रेंडियर्स मरे हुए थे। जूसो का फादर एमो पहले से ही वहां था। वो उन लोगों को टूटी हुई फेंस दिखाता है जो पिटेरी और जूसो ने तोड़ी थी। पिटेरी गिल्टी फील करते हुए अपनी गलती बताने लगता है, बट जूसो ने उसे रोक दिया था। रेंडियर्स के इन चरवाहों को तकरीबन $85,000 का नुकसान हुआ था। वो समझते हैं ये वुल्फ्स का काम है, बट पिटेरी को एक रेंडियर की बॉडी पर पैरों का निशान मिलता है, जिससे वो समझ गया था कि इन सबको सेंटा क्लॉज ने मारा है। रोनो और उसके दोस्त गुस्से में फेंस के अंदर घुसकर कंपनी वालों से बात करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके एक्सप्लोजन्स की वजह से वुल्फ्स इस तरफ आ गए थे। माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर ऑफिस में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। कंपनी के सभी लोग शायद जल्दी में वहां से भाग गए थे। माउंटेन अंदर से खाली हो चुका था, जिससे पिटेरी समझ आता है कि उन्होंने सेंटा को निकाल लिया, बट बाकी सब कुछ नहीं समझते कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। हॉल के अंदर लाइट से देखने पर कुछ नजर नहीं आता, सो वो लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ जूसो पिटेरी के घर में स्टे करता है। पिटेरी ने खुद को सेंटा से प्रोटेक्ट करने के लिए हॉकी का यूनिफॉर्म पहन लिया था एंड वो जूसो को सेंटा के बारे में बुक्स दिखाता है, जिसमें बताया गया था कि रियल सेंटा सींगों वाला वैशी क्रिएचर है। वो माउंटेन ऑफिस से ली गई डायग्राम भी दिखाता है कि माइनर्स ने सेंटा को निकाल लिया है, क्योंकि उन बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ के प्राचीन लोगों ने सेंटा से जान छुड़ाने के लिए उसे इन माउंटेन्स में बंद कर दिया था। जूसोस की ये स्टोरी सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, बट पिटेरी आने वाले खतरे को जान चुका था। उस रात अगेन पिटेरी सोने की बजाय विंडो के पास बैठ जाता है ताकि सेंटा पर नजर रख सके। दूसरी तरफ हम ग्रीन को देखते हैं, जो रायली से कांटेक्ट करके बताता है कि हमने जो चीज डिस्कवर की थी वो एक लिविंग क्रिएचर है और वर्कर्स उससे डर रहे हैं, बट रायली कुछ भी सुने बिना उसे कार्गो भेजने को कहता है। तभी अचानक ग्रीन को वर्कर्स की चीखें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे सामने एक बेयर फुटेड क्रिएचर खड़ा दिखता है। अगली सुबह पिटेरी बाहर निकलकर देखता है कि डैड के लगाए गए वुल्फ ट्रैप के चारे को कोई ले गया था। उसकी चीख सुनकर रोनो भी बाहर आ गया था।
गड्ढे के अंदर उन्हें पहले परिंदे के पर मिले, बट नीचे किसी इंसान की लाश थी। रोनो ये देखकर बुरी तरह डर गया था। वो जल्दी से पिटेरी को घर के अंदर ले जाता है एंड जब पाई सेंटा के ड्रेस में पिटेरी को क्रिसमस विश करने आता है तो रोनो उसके साथ मिलकर डेड बॉडी को अपने बुचरिंग स्टोर में ले जाता है और चेक करने पर उसकी पॉकेट से मिस्टर ग्रीन का आईडी कार्ड मिलता है। रोनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वुल्फ ट्रैप लगाना इलीगल था। सो वो उस डेड बॉडी को काट कर गायब करने का फैसला करता है। उधर पिटेरी चुपके से ट्रैप वाले गड्ढे में जाता है तो उसे वहाँ एक बोरी में क्रीपी सी डॉल मिलती है। स्लॉटर हाउस में रोनो और पाई उस डेड बॉडी को काटने ही वाले होते हैं कि वो हिलने लगती है, मतलब वो बूढ़ा आदमी जिंदा था। तभी रोनो नोटिस करता है कि पिटेरी खिड़की से उन्हें देख रहा था। सो वो उसे बुलाने के लिए जाता है, मगर वो रोड पर भाग गया था। रोनो भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करता है, जहां पिटेरी पुलिस की वैन में बैठकर एमओ के घर जा रहा था। वहां पहुंचकर एमओ ने बताता है कि किसी ने उसके बार में से बहुत सारी बोरियां चुरा ली हैं। शेरिफ बताता है कि रात को लोगों के घरों से हीटर्स और स्टोव्स भी चुरा लिए गए हैं। एमओ का ख्याल था कि ये सब माइनिंग कंपनी के लोगों ने चुराया है, इससे कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। इतनी देर में पिटेरी जूसो के रूम में जाकर देखता है कि उसकी जगह बेड पर वैसी ही एक क्रीपी डॉल पड़ी थी। वो उन लोगों को जाकर बताता है कि जूसो को किडनैप कर लिया गया है, बट वो लोग समझते हैं जूसो खुद ही कहीं गया होगा। शेरिफ के जाने के बाद रोनो एमओ को अपने घर चलकर उस अमेरिकन कंपनी के वर्कर से बात करने को कहता है, क्योंकि वो इंग्लिश जानता था। दूसरी तरफ पाई उस ओल्ड मैन पर नजर रख रहा था कि तभी अचानक वो उस पर अटैक कर देता है। एंड जब एमओ और रोनो वहां पहुंचते हैं तो पाई बाहर खड़ा था। उस ओल्ड मैन ने उसका कान काट लिया था। वो उन दोनों को भी अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि वो क्रिएचर इंसान नहीं लग रहा था, बट वो दोनों गन्स लेकर अंदर उससे बात करने जाते हैं। वो नेकेड बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ था और उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो लोग हर तरह से उसे बुलाने या मूव कराने की कोशिश करते हैं, बट वो साइलेंट ही रहता है। तभी पिटेरी के वहां आते ही ओल्ड मैन उसकी तरफ देखते हुए खड़ा हो जाता है। उसने झाड़ू भी खा लिया था। रोनो पिटेरी को ओल्ड मैन के पास ले जाकर पूछता है कि तुम इसे जानते हो, जिस पर पिटेरी बोलता है ये इवल सांता क्लॉज है जो यहाँ बच्चों को किडनैप करने आया है। अब की बार वो सब पिटेरी की बात मान लेते हैं कि इस क्रिएचर को माउंटेन के अंदर से निकाला गया है। सडनली ओल्ड मैन पिटेरी पर अटैक करने लगता है तो वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं। कुछ देर बाद ग्रीन की जैकेट में से उन्हें वॉकी टॉकी की आवाज आती है। रोनो उसे आंसर करता है तो आगे से रायली था, जो ग्रीन को सेंटा क्लॉज कार्गो करने के लिए हेलीकॉप्टर के आने का बताता है। उसे नहीं पता था कि उसके सभी वर्कर्स मर गए हैं। ये सुनकर रोनो उसे ये क्रिएचर बेच देने का डिसाइड करता है और बोलता है कि हम आधे घंटे में सेंटा को लेकर माउंटेन पहुंच जाएंगे। देन वो लोग उस क्रिएचर को पाई का सेंटा क्लॉज ड्रेस पहनाकर रेडी कर देते हैं एंड केज में डालकर माउंटेन की तरफ जाते हैं। वो लोग उसे $85,000 में बेचने का सोच रहे थे ताकि उनका नुकसान पूरा हो सके। वो क्रिएचर सारे रास्ते पिटेरी को शिकारी की नजर से देखता रहता है। माउंटेन पर पहुंचकर वो लोग वैन से बाहर निकलते हैं तो एमओ को वहां अपनी वाइफ का खोया हुआ हेयर ड्रायर मिलता है। तभी रायली भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गया था। वो पैसे देने से पहले कार्गो को देखने की डिमांड करता है। सो वो लोग केज को वैन से बाहर ले आते हैं, बट रायली उसे गौर से देखते ही बोलता है कि ये रियल सांता नहीं है, बल्कि उसका एक एल्फ यानी हेल्पर है। उन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी अचानक वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं और पायलट की भी चीख की आवाज आती है, कोई उसे ले गया था। वो तीनों दोस्त जल्दी से अपनी गन्स रेडी करते हुए देखते हैं कि हर तरफ से उन्हें वैसे ही स्केरी बूढ़े आदमियों ने घेर रखा था। वो सब सेंटा के एल्फ्स थे। रायली उन्हें गन्स नीचे करने को कहता है, क्योंकि सेंटा आकर नोटी लोगों को सजा देने वाला था। सडनली कहीं से एक कुल्हाड़ी आकर रायली के सर में लगती है, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। और इससे पहले कि एल्स रोनो और उसके फ्रेंड्स को भी मारते, वो लोग भागकर बेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहां पिटेरी एक बहुत बड़े से ह्यूज आइस ब्लॉक को देख रहा था। वो उसे सेंटा का घोंसला बोलता है, जिसमें कोई सिंगों वाला क्रिएचर था और पूरे टाउन से चुराए गए ओवंस और हीटर्स वहां लगाए गए थे उस स्ट्रक्चर को डीफ्रोस्ट करने के लिए, जिसमें उनका मानना था कि रियल सेंटा है। वहां उन्हें एमओ की चुराई हुई बोरियों में से टाउन के मिसिंग बच्चे भी मिल गए थे। तभी अचानक एल्स बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग सब हीटर्स और ओवंस को बंद करके एंट्रेंस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी पिटेरी बोलता है कि एल्फ्स बच्चों की वजह से अंदर आना चाहते हैं, इसलिए हमें बच्चों को यहाँ से कहीं और ले जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ रखे डायनामाइट से हम सेंटा क्लॉज को खत्म कर देंगे। एंड देन सब लोग पिटेरी के प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पाई हेलीकॉप्टर उड़ाना जानता था, तो वो बहुत सारी जिंजर ब्रेड लेकर बाहर निकलता है। उसने जिंजर ब्रेड एल्फ्स को डाल दी थी और खुद जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे वेयर हाउस की छत के ऊपर ले जाता है, जहां बच्चों वाली सब बोरियों को कार्गो नेट में डाल दिया गया था। देन उस नेट को हेलीकॉप्टर से हुक कर दिया जाता है
एस पिटेरी भी बच्चा ही था, इसलिए वो भी नेट से लटक जाता है। रोनो और एमो को वहीं रुककर अपना काम करना था। वो लोग पिटेरी को एडमायरिंग नजरों से देख रहे थे कि वो छोटा सा बच्चा होके भी उन्हें बता रहा था कि क्या करना चाहिए। पिटेरी का प्लान काम कर गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर बच्चों को लेकर वेयरहाउस से दूर जाता है, सब एल्व्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। पाई पिटेरी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रेंडियर्स के इलेक्ट्रिक बान की तरफ जाने लगता है ताकि एल्व्स को ट्रैप करके वहां बंद कर दिया जा सके। दूसरी तरफ एमो और रोनो आइस ब्लॉक में ड्रिल करके डायनामाइट्स लगा रहे थे। साथ ही वो लोग सेंटा के सींगों को काट लेते हैं अपने पास रखने के लिए। मीनवाइल जब हेलीकॉप्टर बांध तक पहुंचता है तो वो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। सो पिटेरी नीचे जाकर उसे खोलने का प्लान करता है, लेकिन हैंगिंग नेट की वजह से पाई नीचे जाकर उसे दोबारा पिक नहीं कर सकता था और एल्व्स पिटेरी को मार सकते थे, बट वो फिर भी इसकी परवाह किए बिना नीचे जंप करके गेट खोल देता है। उसने इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन कर दी थी ताकि फेंस चार्ज रहे और एल्व्स दोबारा बाहर ना जा सकें। एंड देन एल्व्स के अंदर आते ही वो डर से आंखें बंद कर लेता है। सेम उसी टाइम एमो और रोनो सेंटा के सींगों को लेकर वेयरहाउस से बाहर निकल आते हैं एंड सेफ डिस्टेंस तक जाने के बाद रोनो बटन प्रेस कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाके से वेयरहाउस और मॉन्स्टर तबाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभी तक बान में खड़ा पिटेरी अपनी आंखें खोलता है तो समझ जाता है कि एल्व्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। वो पाई से सब बच्चों को उनके घर छोड़ने को कहता है। अगली सुबह पाई एमो, रोनो और जूसो के साथ वापस पिटेरी के पास पहुंच गया था। पिटेरी सजेस्ट करता है कि इन एल्व्स को सेंटा क्लॉज बनाकर बेचा जाए और हर एक की $85,000 चार्ज किए जाएं। उसके बाद वो लोग उन एल्व्स को शावर करवाकर साफ करते हैं एंड देन उन्हें सेंटा क्लॉज बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को गिफ्ट्स कैसे दिए जाते हैं। फाइनली उन्हें सेंटा के आउटफिट में तैयार करके वुडन पैकेजेस में बंद कर दिया जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।